हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेटर। सो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 4th ऑफ इंडियन पॉलिटी। ठीक है गाइस। सो फॉर कंपटीशन एग्जामिनेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर एसएससी, रेलवेज एंड यूपीएससी। ठीक है, सो आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शेयर करेंगे गाइस। तो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज द नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री सीट्स इन राज्यसभा। मेनली पार्लियामेंट्री के जब हम बात करते हैं तो दोनों की बात होती है, लोकसभा और राज्यसभा। सो इन राज्यसभा और वेस्ट बंगाल की राज्यसभा की सीट्स कितनी है? तो ऑप्शन ए इज़ 12, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 31। तो गाइस जो 16 सीट्स हैं वो राज्यसभा की सीट्स हैं। और लोकसभा में कितनी सीट्स है गाइस? तो 42 है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट गाइस, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और ऑप्शन डी स्पीकर ऑफ लोकसभा। सो गाइस जो राज्यसभा का चीफ होता है, चेयरमैन होता है, जो चेयर संभालता है वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। करंटली हमारे वाइस प्रेसिडेंट श्री वेंकैया नायडू जी हैं। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी रीडिंग्स डज अ नॉन मनी बिल हैव इन ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट? कितनी रीडिंग्स नॉन मनी बिल, जो मनी बिल नहीं है, आपको बताया कि जो मनी बिल होता है वो लोकसभा में पहले पास होता है। ठीक है, लोकसभा में ही पेश होता है। तो इन ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट कितनी रीडिंग होती है उसकी? तो गाइस इसका आंसर याद रखना, 3 रीडिंग्स होती है। ठीक है, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, बाय विच बिल डज द गवर्नमेंट प्रपोज द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यूज़ फॉर ईयर? गवर्नमेंट जो होती है कलेक्शन ऑफ रेवेन्यूज, जितने भी टैक्सेस इकट्ठे होते हैं, रेवेन्यू जो भी इकट्ठा होता है, वो किस बिल से प्रपोज करती है गवर्नमेंट? ऑप्शन इकोनॉमिक बिल, ऑप्शन बी फाइनेंस बिल, ऑप्शन सी सप्लीमेंट्री बिल और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो द आंसर होगा इसका फाइनेंस बिल जो है उससे कलेक्शन ऑफ रेवेन्यूज़ होते हैं। तो ये एक्चुअली होता है मनी बिल ही। ठीक है, आपको पता है मनी बिल के बारे में प्रीवियस लेक्चर में। तो मनी बिल होता है आर्टिकल 110 के अंडर डिफाइन किया गया है मनी बिल, फाइनेंस बिल। ठीक है, नेक्स्ट गाइस, The Indian Parliament is competent to enact law on a state subject if Indian Parliament किसी भी स्टेट पे लॉ कब बना सकती है? इफ़ ऑप्शन ए एमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 इज इन ऑपरेशन, ऑप्शन बी ऑल द स्टेट असेंबलीज ऑफ कंट्रीज मेक सच ए रिक्वेस्ट, ऑप्शन सी द प्रेसिडेंट सेंड सच ए मैसेज टू पार्लियामेंट और नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा गाइस, अगर नेशनल एमरजेंसी लगी है आर्टिकल 352 तो किसी भी स्टेट पे इंडियन पार्लियामेंट अपने इनेक्ट लॉ कर सकती है। ठीक है, लॉ को बना सकती है। तो गाइस 352 जो है वो नेशनल एमरजेंसी है, 356 जो है वो स्टेट एमरजेंसी है और 360 फाइनेंशियल एमरजेंसी। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंजॉयज एमरजेंसी पावर्स ऑफ? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कितने तरह की एमरजेंसी पावर एंजॉय करता है, कितने तरह की एमरजेंसी को लगा सकते हैं? ऑप्शन ए 4 टाइप्स, ऑप्शन बी 3 टाइप्स, ऑप्शन बी 5 टाइप्स, ऑप्शन डी 2 टाइप्स। तो गाइस आपको अभी पिछले मैंने क्वेश्चन में बताया कि 3 टाइप्स की एमरजेंसी होती है, नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल। सो 3 टाइप्स इज़ द राइट आंसर। ठीक है गाइस, 352, 356 और 360। ठीक है गाइस, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिसाइड्स अबाउट द साइज एंड मेंबरशिप ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? कौन डिसाइड करता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कितना साइज होगा, कितने मिनिस्टर होंगे? ठीक है, ऑप्शन ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन डी लोकसभा। सो गाइस प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करता है कितने काउंसिल मिनिस्टर्स होंगे, कितने के पास पोर्टफोलियो होगा, कितने के पास नहीं होगा, कौन मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे। तो ऑल आर डिसाइडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिसिट्स द पब्लिक ओपिनियन ऑन अ बिल? पब्लिक ओपिनियन किस पे आता है बिल के अंदर? ऑप्शन ए प्लेबिसाइट, ऑप्शन बी रेफरेंडम, ऑप्शन सी रिकॉल और ऑप्शन डी इनिशिएटिव। सो गाइस जो रेफरेंडम है उसके अंदर पब्लिक ओपिनियन आता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है गाइस, तो जो प्लेबिसाइट होता है उसमें जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है डायरेक्ट वोट करता है किसी भी इंपॉर्टेंट इशू के अंदर, पर रेफरेंडम के अंदर डायरेक्ट पब्लिक वोट करती है। ठीक है, किसी भी इंपॉर्टेंट इशू के अंदर अगर वो किसी बिल को चाहती है कि नहीं तो डायरेक्ट जनरल वोटिंग होती है, इसमें पब्लिक की रेफरेंडम होता है। ठीक है गाइस, तो पब्लिक ओपिनियन ऑन ए बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अ बिल रेफर टू जॉइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेस? अगर जॉइंट सिटिंग 2 हाउसेस होती है तो इस रिक्वायर्ड टू पास बाय, किससे पास होता है वो एंड पे ऊपर? ऑप्शन ए सिंपल मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट, ऑप्शन बी एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप, ऑप्शन सी 1/3, एब्सोल्यूट होती है गाइस 2/3। ठीक, मतलब 2/3 को मानते हैं हम एब्सोल्यूट गाइस।
ठीक है। ऑप्शन सी 1/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स, ऑप्शन सी 1/5 मेजोरिटी। इसका आंसर होगा गाइस सिंपल मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, हु इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कौन है? तो गाइस ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और ऑप्शन डी अटॉर्नी जनरल। गाइस प्रेसिडेंट इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। क्वेश्चन, द राज्यसभा इज डिजोल्व आफ्टर, कितने बाद राज्यसभा डिसॉल्व होती है? ऑप्शन ए एवरी 5 years, ऑप्शन बी एवरी 6 years, ऑप्शन सी ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा, आपको बताया था पिछले लेक्चर में, राज्यसभा परमानेंट हाउस है, कभी डिसॉल्व नहीं होता, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। सो इट इज़ नेवर डिसॉल्व, 1/3 ऑफ द मेंबर रिटायर एवरी 2 years, ठीक है गाइस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ प्रेसिडेंट विशेज टू रिज़ाइन, अगर प्रेसिडेंट रिज़ाइन करना चाहते हैं तो किसको एड्रेस करेंगे अपना रेजिग्नेशन लेटर? ऑप्शन ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी सेक्रेटरी ऑफ लोकसभा, ऑप्शन सी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन डी वाइस प्रेसिडेंट। तो गाइस अपना ये रेजिग्नेशन लेटर वाइस प्रेसिडेंट को देंगे तो ही उनकी कुर्सी संभाल पाएंगे। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनेंशियल कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की कौन सी फाइनेंशियल कमेटीज़ है गाइस? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ऑप्शन सेकंड जो है एस्टिमेट्स कमेटी, थर्ड जो है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। सो इसमें से पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की कौन सी फाइनेंशियल कमेटी है? तो गाइस इसका आंसर होगा 1, 2 and 3। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। 1 तीनों ही पार्लियामेंट की बनाई हुई कमेटीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, द स्पीकर्स वोट इन द लोकसभा इज कॉल्ड, स्पीकर्स वोट को लोकसभा में क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कास्टिंग वोट, ऑप्शन बी साउंड वोट, ऑप्शन सी डायरेक्ट वोट और ऑप्शन सी इनडायरेक्ट वोट। सो गाइस इसका आंसर होगा कास्टिंग वोट जो होती है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है गाइस, ऑप्शन ए। सो स्पीकर्स वोट जो अगर सारी की पार्लियामेंट में टाई हो जाती है, सभी वोट्स की टाई हो जाती है किसी बिल के ऊपर, तो जो स्पीकर है वो कास्टिंग वोट करता है, ठीक है। मोस्टली ये अपनी ही पार्टी की तरफ, जिस पार्टी से स्पीकर है मोस्टली चांसेस होते हैं कि ये उसी पार्टी की तरफ ही वोट करे, ठीक है। सो डैट इज कास्टिंग वोट। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डज नॉट इंक्लूड, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं उनमें क्या नहीं आते? ऑप्शन ए कैबिनेट मिनिस्टर्स, ऑप्शन बी मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, ऑप्शन सी कैबिनेट सेक्रेटरी और ऑप्शन डी मिनिस्टर्स विदाउट पोर्टफोलियो। तो इसका आंसर होगा कैबिनेट सेक्रेटरी जो होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में नहीं आते, ठीक है गाइस। सो बाकी सभी जो कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर पोर्टफोलियो, ये सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इज दैट, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर इंडियन पार्लियामेंट का क्या है? ऑप्शन इट इज़ यूनियन लेजिस्लेचर इन इंडिया, ऑप्शन बी इट इज़ ऑल्सो कंप्राइजेज ऑफ प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी इट इज़ बाई कैमरल इन नेचर और ऑप्शन डी द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज़ नेवर डिसॉल्व। सो द इम्पोर्टेंट फीचर जो है हमारी पार्लियामेंट का वो यही है कि द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज़ नेवर डिसॉल्व, ये परमानेंट है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सीक री इलेक्शन टू हिज पोस्ट, कितनी बार ये हो सकता है री इलेक्शन? ऑप्शन ए वंस, ऑप्शन बी 2 times, ऑप्शन 3 times और ऑप्शन सी एनी नंबर ऑफ टाइम्स, कितने भी मर्जी बार। इसका आंसर होगा गाइस ऑप्शन डी एनी नंबर ऑफ टाइम्स। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने री इलेक्शन सी किए थे गाइस, सो इट इज ही बिकेम ट्वाइस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो गाइस ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं लिखा हमारे इंडिया के कि कितनी बार प्रेसिडेंट अपने री इलेक्ट कर सकते हैं। सो इसका आंसर होगा डी एनी नंबर ऑफ टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का कितना टेन्योर है? ऑप्शन ए कॉन्टरमिनस विद द टेन्योर ऑफ लोकसभा, ठीक है, मतलब लोकसभा के टेन्योर के साथ चलेंगे। ऑप्शन बी कॉन्टरमिनस विद द टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के टेन्योर के साथ चलेंगे। ऑप्शन सी एज लॉन्ग एज ही इंजॉय द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी इन द लोकसभा, जब तक उनको लोकसभा में मेजोरिटी मिलेगी चाहे पार्टी जिसकी मर्जी हो तब तक वो बनेंगे। ऑप्शन डी 5 years। सो गाइस इसका फिक्स नहीं है, जब तक लोकसभा की मेजोरिटी होगी चाहे सरकार जिसकी भी, वैसे तक अब तक हुआ तो नहीं, पर अगर सरकार जिसकी मर्जी हो तो प्राइम मिनिस्टर उनके बनेंगे, ठीक है, जो भी वो चाहेंगे, एज लॉन्ग एज एंजॉय दी सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी इन दी लोकसभा, ठीक है गाइस। तो इसका आंसर होगा आंसर सी, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हेल्ड द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 2 consecutive terms, लगातार 2 टर्म के लिए कौन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे थे? ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन बी एम आर वेंकटरमन, ऑप्शन सी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और ऑप्शन डी
मिस्टर वी गिरी। तो आपको अभी बताया था 2 क्वेश्चन पहले कि मिस्टर एस राधाकृष्णन 2 बार प्रेसिडेंट रहे थे, ठीक है, 2 कंसेक्यूटिव, उन्होंने री इलेक्शन ही किए थे, ठीक है। सो ही वॉज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैव वीटो पावर? ऑप्शन ए येस, ऑप्शन बी ओनली फॉर मनी बिल्स, और ऑप्शन सी द कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट ऑन दिस, और ऑप्शन डी नो। सो गाइस इसका आंसर होगा येस, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज हैव वीटो पावर्स। ओके, सो उनके पास 3 तरह की गाइस वीटो पावर होती हैं, ठीक है, ये आपको सबको पता होना चाहिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट इज़ द एब्सोल्यूट वीटो पावर, जिसमें वीटो पावर होती है गाइस ना करने की पावर, मीन्स किसी भी बिल को टर्न डाउन करने की पावर। वीटो का मतलब ये होता है टर्न डाउन। इसका आंसर होगा यस, इट इज़ ऑफ वीटो पावर ऑफ टर्न डाउन, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के पास यस वीटो पावर होती हैं गाइस, ठीक है, 3 तरह की, एब्सोल्यूट, सेकंड इज द पॉकेट वीटो, और थर्ड इज द सस्पेंसिव वीटो। एब्सोल्यूट के अंदर कि हाँ प्रेसिडेंट को ना कर सकता है, ठीक है। सेकंड इज पॉकेट वीटो, कि प्रेसिडेंट उसको अपने बिल को होल्ड किए, जेब में डाले, कहीं भी घूमने चले गए। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया गया है कि इनडेफिनेट टाइम के लिए वो घूम सकते हैं, ठीक है, मतलब इनडेफिनेट टाइम के लिए वो बिल को होल्ड कर सकते हैं, डैट इज़ पॉकेट वीटो पावर, ठीक है। उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, उनको पास करने का करना है। थर्ड इज सस्पेंसिव वीटो पावर, अगर प्रेसिडेंट उसको किसी भी बिल को अगर सस्पेंड कर देते, मैं उसको ना कर देते कि अभी मैं इस पे फैसला नहीं ले सकता, तो दोबारा उसको अगर लोकसभा, ये बहुत ध्यान में रखना है सस्पेंसिव वीटो पावर के अंदर, अगर दोबारा उसको लोकसभा पास कर देती है तो प्रेसिडेंट का वो बिल एक्सेप्ट करना ही होगा, उस पर यस करनी ही होगी, ठीक है गाइस। तो डैट वाज इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्लियामेंट्री कमेटी विच स्क्रूटिनाइजेज द रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कैग की रिपोर्ट स्क्रूटिनाइज करती है, वो कौन सी कमेटी है गाइस? ऑप्शन ए एस्टिमेट्स कमेटी, ऑप्शन बी सिलेक्ट कमेटी, ऑप्शन सी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। सो गाइस इसका आंसर है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जो स्क्रूटिनाइज करती है कैग की रिपोर्ट को, ठीक है गाइस। तो ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, इसमें ही सारा जो आर्टिकल 53 के अंडर दिया गया आपको, ये कैग की रिपोर्ट को, ठीक है। 22 मेंबर्स इसके अंडर होते हैं, 22 मेंबर्स जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, ये सारे लोकसभा के या राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं, इसमें राज्यसभा के भी इंक्लूड होते हैं, पर ये कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं होते, ठीक है गाइस, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं होते पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑल इंडिया सर्विस? इनमें से ऑल इंडिया सर्विस कौन नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस IAS, ऑप्शन बी इंडियन पुलिस सर्विस, ऑप्शन सी इंडियन फॉरेन सर्विस, ऑप्शन डी इंडियन फॉरेन सर्विस। इसका आंसर होगा इंडियन फॉरेन सर्विस, इनमें से ऑल इंडिया सर्विस नहीं है, ठीक है गाइस। बाकी सब भी जो है वो सेंटर से अपॉइंट होती है, यूनियन गवर्नमेंट से स्टेट्स के लिए काम करती है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीकर ऑफ लोकसभा हैज़ टू एड्रेस योर रेजिग्नेशन टू लेटर टू। द स्पीकर ऑफ लोकसभा हैं या वो, ठीक है, किसको रेजिग्नेशन लेटर अपना एड्रेस करेंगे? ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी डिप्टी स्पीकर, और ऑप्शन डी मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। इसका आंसर होगा डिप्टी स्पीकर को स्पीकर ही अपना रेजिग्नेशन लेटर देगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस कैन रिमेन इन फोर्स। अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस कितनी देर के लिए फोर्स में रह सकता है, ठीक है। ऑप्शन ए फॉर 3 मंथ्स, ऑप्शन बी फॉर 6 मंथ्स, ऑप्शन सी फॉर 9 मंथ्स, ऑप्शन डी इंडेफिनेटली। तो गाइस जो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस है वो 9 मंथ्स के लिए और 6 मंथ्स के लिए, सॉरी इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 मंथ्स के लिए वो रिमेन में फोर्स में रह सकता है, ठीक है गाइस। आर्टिकल 123 जो है वो पावर देता है प्रेसिडेंट को, ठीक है, ऑर्डिनेंस पास करने की, और जो है ये 6 मंथ के लिए अपने फोर्स में रह सकता है, जब तक इसके ऊपर पार्लियामेंट डिसीजन नहीं करती या रेजोल्यूशन नहीं पास करती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के कितने मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा पार्लियामेंट में? इसका आंसर होगा 2 गाइस, 2 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन द पार्लियामेंट, ठीक है गाइस। हु कैन इनिशिएट इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट जो है रिमूव करने की बात कौन शुरू कर सकता है प्रेसिडेंट को?
ऑप्शन ए 1/4 members of either house of parliament, option B half of the members of either house of parliament, option C half of the state legislatures, और option D 1/3 members of any state legislature। तो इसका आंसर होगा गाइस 1/4 members of either house of parliament। so option A is the right answer। ठीक है गाइस, 1/4 members either house of parliament। next question guys, what can a president do if a state fails to comply with the directives of the central government? so what can a president do अगर स्टेट उनकी बात नहीं मानती, उनके डायरेक्टिव्स को? ऑप्शन ए ही कैन डिसॉल्व स्टेट लेजिस्लेचर्स एंड ऑर्डर फ्रेश इलेक्शंस, ऑप्शन बी ही कैन ऑर्डर द ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी एंड अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द गवर्नेंस ऑफ द स्टेट, ऑप्शन सी ही कैन सेंड पैरामिलिट्री फोर्सेज टू द स्टेट टू सिक्योर द compliance, option D any of the above। so answer is guys he can order breakdown of the constitutional machinery in the state। so आर्टिकल 356 यहाँ पे लागू हो सकता है, ठीक है, जो है स्टेट एमरजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, द declaration of an constitutional emergency is in an Indian state has to be approved by the parliament within a period of, अगर प्रेसिडेंट ने स्टेट एमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया किसी, तो पार्लियामेंट उसको कब तक अप्रूव कर सकती है? तो ऑप्शन ए 2 months, ऑप्शन बी 4 months, ऑप्शन सी 6 months और ऑप्शन डी 12 months। इसका आंसर होगा गाइस 2 months के अंदर उसको अप्रूव करना होगा पार्लियामेंट को, अगर कोई भी प्रेसिडेंट स्टेट एमरजेंसी डिक्लेयर करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इन द यूनियन लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, यूनियन लिस्ट के अंदर कितने सब्जेक्ट्स आते हैं गाइस जो किसी भी और लिस्ट में नहीं आते, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 47, ऑप्शन बी 66, ऑप्शन सी 97 और ऑप्शन डी 100। इसका आंसर होगा गाइस ऑप्शन सी 97 इज द राइट आंसर, ठीक है। इतने सब्जेक्ट्स है यूनियन लिस्ट के अंदर आते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, हाउ मेनी टाइम्स वॉज द टर्म ऑफ लोकसभा एक्सटेंडेड अप टू 6 years? वेरी कितने बार 6 साल के लिए एक्सटेंड किया गया लोकसभा को? सो गाइस ये सिर्फ इसका आंसर होगा वंस ओनली, सिर्फ एक बार एक्सटेंड किया गया लोकसभा को, ठीक है गाइस। तो इसका आंसर होगा कि जो फर्स्ट सिटिंग थी 5th लोकसभा की, ठीक है, वो 19 मार्च, ये याद रखना, 1971 को हुई, ठीक है। 19 मार्च 1971 को हुई, ठीक है, जो एक्सपायर होनी थी 18 मार्च 1976 को, ठीक है, 5 साल बाद, ठीक है। तो ये एक्सटेंड कर दी गई 18 मार्च 1976 से 77 तक, 1977 तक, ठीक है गाइस। 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दी गई, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ ड्यूरेशन एक्ट में जो है अमेंडमेंट एक्ट 1976 था, उसमें बदलाव लाया गया, ठीक है। जो हाउस था वो डिज़ोल्व हो गया कब? 18 जनवरी 1977 को, 18 जनवरी 1977 को जो हाउस है वो डिज़ोल्व हो गया, ठीक है। तो उसके बाद इलेक्शन हुई, देन 10 months and 6 days, 5 years 10 months and 6 days के बाद द 6th लोकसभा मेट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 25 मार्च, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 25 मार्च आपके यूपीएससी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, 1977 को, ठीक है। 6th लोकसभा की मीटिंग हुई, ठीक है, 6 जनरल इलेक्शन हुए, तो पहली बार ये 6 साल के लिए एक्सटेंड हुई थी, ठीक है। तो उसके बाद 5 साल के लिए, फिर ये 5 साल के लिए एक्सटेंड हो गई। सो इसका आंसर होगा गाइस ओनली वंस इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू 6 years। सो नेक्स्ट, थैंक यू फॉर द वीडियो गाइस, आपने एंड तक देखा इसको। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट की हेल्प हो सके। थैंक यू गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल and share this video and also like this video. Thank you guys.